अजिया उठो ना, कॉलेज नहीं जाना? नहीं जाना। फेल होना है क्या? भले हो जाऊं। ठीक है, रहना 10वीं पास। तुम उन लोगों में से हो जो मौके से फ़ायदा उठाना नहीं जानते। एक मैं थी जो सारी उम्र तड़पती रही पढ़ाई के लिए, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि अब्बा ने 16 साल की उम्र में ब्याह दिया मुझे। ठीक है, मत जाओ कॉलेज, और वैसे भी आज घर में बहुत काम है। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। क्या मुसीबत है, एक तो ये बुआ मरती भी नहीं, रोज चप्पल घसीटती हुई अपने जैसे घिसे पिटे रिश्ते लेकर आ जाती है। चप्पल कहाँ है मेरी? तुम्हारे कमरे में कोई चीज़ मिली अपनी जगह से? अच्छा उठ जाओ, अगर अब्बा निकल गए ना तो बस पकड़नी पड़ेगी तुम्हें। हद है भाई। ये यूनिफॉर्म भी अभी तक प्रेस करके नहीं रखा। क्या बनेगा इस लड़की का? यहाँ तो मैं हूँ और अम्मी है, अगले घर में गई तो क्या करेगी? अरे ओ नाजो पली, ओ लाडो रानी, अरे नाश्ता बनाया, वो बेचारा भूखा ही जाएगा दफ्तर। जी भाई। जल्दी ला, मुसीबत ही पड़ी रहती है सुबह सुबह। उठते ही बकवास करते रहो तो कोई काम होता है। ला, बात सुन बात सुन, ये अंडा तला है तूने है, और ये सूखे टोस्ट। अरे देर तो ऐसे लगा रही थी जैसे पराठे और पूरियां तल रही हो। लो भला बताओ, ये अंडा तला है? अरे कुछ आता है ढंग का काम तुझे है? कम वक्त। अरे ओ शकीला, ओ बदबख्त, अरे कमबख्त तू ही उठ जा, आ कोई काम कर। अरे तेरे भाई का ख्याल मैं और तू नहीं करेंगे तो क्या कोई गैर करेगा? उठा। अरे बताओ, अरे घर जब तक मेरे सर पे था आज तक उसे दफ्तर में कभी देर ना हुई है। बेचारा अब तक तैयार हो रहा है, कमीज ढूंढ रहा होगा या मोजे। अम्मा, वो मैं निकाल के रख आई थी। तो कोई मेरी जात पे एहसान किया है तूने है? अपने शौहर का काम किया है? अब बात सुन, ये न समझना वो अकेला है, अभी उसकी माँ और बहन जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अजिया बेटा आ जाओ, तुम्हारे कॉलेज के चक्कर में रोजाना मुझे दफ्तर से देर हो जाती है। आ गई आ गई आ गई आ गई, बस वो फाइल नहीं मिल रही थी। अरे हद है बेटा लापरवाही की भी। अच्छा अब्बू, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हम भी एक गाड़ी ले लेते हैं ना? फिर वही रट। अब्बू कितना मजा आएगा। अरे बेटा गुजारा हो तो रहा है स्कूटर से भी। हाँ हो तो रहा है, लेकिन सिर्फ गुजारा। मैं मजे की बात कर रही हूँ, कितना मजा आएगा फुल स्पीड में चलती हुई गाड़ी रोड पर, और उसमें फुल वॉल्यूम में फास्ट सा म्यूजिक। अरे बैठो, एक ही रट लगाए रखती हो, चलो। सुबह क्या शोर मचा रखा है माँ? अरे बेटा क्या पूछते हो? अरे मैं बुढ़ी औरत, ब्लड प्रेशर की मरीज, मैं क्या शोर मचाऊंगी? लेकिन क्या करूं भैया, अरे जब तक इस कमबख्त के साथ दिमाग ना खपाऊं ना तो ये तो अंडा भी ढंग से ना तले। ए बासित, जो मैं ना हूं तो तेरा क्या बनेगा, सोच जरा। अल्लाह ना करे अम्मा, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? हेलो देखो, अभी तक चाय नहीं आई। अरे चाय लिया, हाथ टूटे तेरे, चाय ला। जी मुसीबत, रख इधर। फिर नमक नहीं है? नमक नहीं डाला? जी दरअसल वो जल्दी में, बासित आप तो जानते हैं कि आजकल अंडे की बू से मुझे मतली होने लगती है। रहने दे, बड़ी चोंचले हो गए तेरे, अंडे से मतली होती है? कोई पहली बार माँ बन रही है क्या? हर दफा देखो तो बेटी हाथ में थमा देती है हमारे। आप चाय तो पी के जाइए। रहने दो,
इसमें भी तुम चीनी डालना भूल गई हो। ए बेटा, ये बात सुन, दफ्तर में कोई कड़क सी चाय जरूर पी लेना। सारा दिन दिमाग खपाना होता है तुझे। चल जा मेरा बच्चा, शाबाश जा। अंडे की मुंह से मतली होती है, टक टक बोलने से मतली नहीं होती। मैं ही खा मरूंगी। ला नमक डाल इस पे। तो फीका फलूदा अंडा खा के चला गया बेचारा। चाय भी ठंडी ठार हो गई। देखा तूने, वो हीरो फिर वहाँ खड़ा था। और क्या, बहन चली जाती है और खुद घंटों जमा रहता है। है तेरे लिए। वैसे है बड़ा बुज़दिल, बात आगे नहीं बढ़ाता। लगता है डरता है तुझसे। तू भी कोई लिफ्ट शिफ्ट करा तो बात आगे बढ़े। कोई नहीं, मुझे नहीं बढ़ानी कोई बात। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। और तुम अब्बा को जानती हो ना। और सच पूछो तो ये प्यार मोहब्बत ये सब बड़ी ख्वारी वाली चीज़ें हैं। हाय जिया, जिस दिन तेरा दिल टूटेगा ना उस दिन तुझे एहसास होगा। खैर छोड़, तू ये बता कि किसी को देख कर तेरे दिल में कभी कुछ कुछ हुआ? कुछ कुछ बहुत कुछ हुआ। कभी आतिफ असलम को देखकर, कभी ऋतिक रोशन और कभी हुमायूं सईद। ओहो हो, ये सब है ख्वाबों के मेहमान। मैं असल हीरो की बात कर रही हूँ। वैसे मेरा असल हीरो भी इनमें से किसी से कम नहीं होगा, देख लेना तुम। चलो देखेंगे। अरे जोरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ, सेहत कैसी है तुम्हारी? ख्याल रखती हो ना अपना? जी, ख्याल रखती हूँ भाई। जोरा, तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है मुझे। इसीलिए तो आते हैं मुझे रोज़ देखने के लिए। देखो, बहन के घर रोज रोज नहीं जाया जाता, बुरी बात होती है। और फिर मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ। अगर मैं तुम्हें घर बुला लूंगा तो तुम्हें लुक आफ्टर कौन करेगा? कोई भी तो नहीं है वहाँ पे तुम्हें देखभाल करने के लिए। देखो, वहाँ पर कम से कम तुम्हारी सास है, तुम्हारा शौहर है तुम्हें देखभाल करने के लिए। जी भाई, ठीक कह रहे हैं आप, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम रो रही हो? नहीं तो। हमें याद आ रही है ना तुम्हें? बहुत ही तुम्हारा बहुत ख्याल रखती। देखो, मैं तुम्हें मैके वाला सुख तो नहीं दे सका। दे सकते हैं भाभी लाकर, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। तो मैंने इनकार कब किया? सच भाई? वाकई आप ठीक कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई। लगता है आपको कोई पसंद आ गई है। यार चलो, अपना ख्याल रखो तो। ओके भाई, मुझे बताएं ना, आप मुझे कब दिखाएंगे मेरी होने वाली भाभी? जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, मैं इंतज़ार करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मुझे पसंद आई। हेलो, क्या हाल है? हाँ हाँ, और ठीक हो? हाँ सुनो, कल आ रही हो ना? अरे छोड़ो, आ जाओ।
कितने ज़माने बाद सारे क्लास फेलोज इकट्ठे बैठेंगे, और नहीं तो क्या पागल। और कल संडे है ना, ब्रंच भी कर लेते हैं। ओहो, जहाँ तुम चाहो, लेकिन आना ज़रूर, हाँ प्लीज़। चलो ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। ए बन्नो रानी, तेरा अच्छा लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता। अब या समझाए ना अम्मी को, कितना अजीब सा लगता है हर दूसरे दिन मेहमानों के आगे ट्रे घसीट कर लेकर जाना और मुस्कुराने और शर्माने की एक्टिंग करना। बात सुन, ये तू इस दुनिया से निराली नहीं है। सारी दुनिया के रिश्ते नाते इसी तरह होते हैं। इस तरह सिर्फ सौदे होते हैं, वो भी भेड़ बकरियों के। ए जकिया, सुन रही है तू अपनी बहन की जुबान? कितनी लंबी हो गई है। आप छोड़िए ना, बच्ची है अभी। अरे ऊंट जितनी लंबी हो गई है, अभी भी बच्ची है। पता नहीं कब तक बच्ची रहेगी ये। अरे भाई, क्या बहस छिड़ी हुई है माँ बेटियों में, हैं? अरे क्या बहस छिड़नी है। आज अजिया को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उसके मजाज ही ठिकाने नहीं है। अरे साहब, ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है। बस दे रहे हैं आप मुझे इंसाफ, आपका तो काम ही है। अरे सफिया और जकिया भी तो मेरी बेटी थी। हाँ। उनके मुंह में जुबान थी, और इसकी जुबान तो गज भर लंबी जुबान है। मेरी फुफियों पे गई है। ला हौल वला कुव्वत। तो साहब, आपको घूम फिर कर हमारी बहनों का राजा है करें। और जकिया बेटा, बेटा तुम ही समझाओ अपनी बहन को। हाँ बेटा, जाओ जाके उसे को कि तैयार हो जाए, मेहमान आने वाले हैं। मेरा तो ख्याल है आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, कम से कम उसे बीए तो कर लेने दें। हाँ बेटा, दे ले इम्तहान, लेकिन अगर कहीं बात तय हो जाए तो अच्छा है। अब देखो ना, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल। देखो बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी होती है। जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाए अच्छा है। इसकी भी शादी हो जाए तो मुझे सुकून आ जाएगा। मेरी जिम्मेदारी भी तो आपने बचपन में ही पूरी कर दी थी, जब मैं पढ़ ही रही थी। और फिर मेरी शादी के बाद आप लोगों ने कौन सा सुकून का सांस ले लिया? आजिया, उठ जाओ, सुस्ती छोड़ो। अम्मा को क्यों तंग किया हुआ है? वो तंग करती है मुझे। ये जो वाहियात सी औरतें लाती हैं बुआ, जब वो पेस्ट्रियाँ और समोसे ठूसते हुए मेरा पोस्टमार्टम करती हैं और जब वो बेकार बेकार के सवाल करती हैं, तब तंग नहीं होती अम्मी। ये सब कुछ तो होता है ना जिया, और फिर हम कैसे बदल सकते हैं इसे? उनके साथ भी तो यही हुआ था ना। और अब वो इसका बदला ले रही हैं। लेकिन अपिया, हमारा तो कोई भाई भी नहीं है जो हम अपने बदले लेने के लिए दूसरी लड़कियों के नुक्स निकालने के लिए जाए। कैसे उल्टे ख्यालात हैं तुम्हारे। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, जब वो आए ना तो उनसे इंसान बन के मिलना। अपिया, आने वाले भी तो इंसान हो तब ना। और आप और अम्मी क्यों नहीं समझते? मुझे नहीं करनी शादी किसी भी जनरल स्टोर के मालिक, किसी कैशियर या किसी मेडिकल स्टोर वाले से। तो फिर किससे करनी है? कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई आर्मी ऑफिसर या फिर कोई टीवी एक्टर, हुमायूं सईद जैसा। कितनी बार समझाया कि ये आइडियल के चक्कर से निकल आओ। मैं नहीं निकल सकती। और वैसे भी आइडियल बनाया थोड़ी जाता है, खुद ब खुद दिल में बस जाता है। और पता है, मेरा भी एक आइडियल है। डैशिंग, हैंडसम, वेल ड्रेस्ड, ब्राउन बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कातिल मुस्कुराहट और भारी आवाज। बिल्कुल हुमायूं सईद जैसा। हाय, बस भी करो। ये आइडियल के चक्कर में ना ये लड़की, उफ।
जोरा, मैं आइडियलिज्म पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जैसा मैं हूं ना वैसी वो है। तुम्हें पता है मेरे जहन में जो एक आइडियल वाइफ का कॉन्सेप्ट है वो उस पर पूरी उतरती है, लेकिन बस वो क्या भाई? थोड़ा सा स्टेटस का डिफरेंस है, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है भाई? जोरा, तुम अपने हिसाब से सोच रही हो, अगर माँ बाप की नज़र से सोचोगी तो उन्हें बहुत कमी नज़र आएगी मुझ में। लेकिन भाई मैं अब कुछ नहीं जानती, बस अब मेरी भाभी आपके घर में आ जानी चाहिए, बस बस बस। अच्छा चलो कुछ करते हैं, तुम अपना ख्याल रखो। ओके जी, खुदा हाफिज। जाती सदा ने रुका नहीं है क्यों से, आहट हुई जो देखा नहीं है क्यों से, चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता। अजिया, अजिया बेटा चाय ले आओ। ये है मेरी छोटी बेटी अजिया, बेटा चाय दो। आजो बेटा, इधर आके बैठ जाओ। कितनी छोटी होगी, मेरा मतलब है क्या उम्र होगी इसकी। मेरा भाई तो 24 साल का है, खेलने कूदने के दिन है, लेकिन मेरा अरमान है कि मैं इसकी दुल्हन ले आऊं। मेरी बेटी 21 साल की है। लगती तो नहीं। वो मेरी बेटी का चेहरा ही इतना मासूम और भोला वाला है, फेस से लगती नहीं है इतनी उम्र की। 24-25 की तो होगी। नहीं नहीं, अभी तो उसने बीए भी नहीं किया। इसमें क्या बड़ी बात है, लोग जानबूझ के देर से स्कूल में दाखिल कराते हैं, फिर मैट्रिक के बाद 1-2 साल बिठा लेते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ती हैं तो 4-5 साल उसमें ही लग जाते हैं, 25-26 की तो कॉलेज में हो जाती हैं। याद है वो खाला वो तो उनकी बेटी कब से कॉलेज में पढ़ रही है, 7 साल हो गए, कॉलेज की मिट्टी नहीं छोड़ रही। मेरे जितनी तो होगी। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत सुगड़ है, पुलाव तो बहुत अच्छा बनाती है, और भी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, मीठे में बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अब तो बल्कि घर का खाना यही बनाती है। तुम बोलती बहुत कम हो, कद कम लग रहा है हमारे भाई के लिहाज से। बेटी बुरा मत मानना, ज़रा खड़ी होकर दिखाना। जब तो मंदिर आई थी तो हमने कद पे ध्यान नहीं दिया था। हम ज़रा कद देखना चाह रहे हैं, हमारा भाई लंबा तड़ंगा है माशाल्लाह। बहुत मुस्कुरा रहे हो। दरअसल आज मेरी जोरा से बात हुई थी। बहुत दिनों बाद हुई क्या? तुम्हारे सिलसिले में हुई थी। क्या कह रही थी? वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं भी तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। किससे? ऑफ कोर्स मामा पापा से, और किससे? नवीन, डोंट यू थिंक कि ये कुछ जल्दी होगा? नो, दिस इज़ राइट टाइम। और तुम्हें पता है कि मैं अपना हर काम प्रॉपर वे में करना चाहती हूँ, और हम कोई टीनेजर्स नहीं हैं। जब एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर ही चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। ये टाइम वेस्ट करने का मतलब। तुम्हारी यही सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यही। ऐसे ही तो तारीफें सुनने का मूड हो रहा है। तो सुनो, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी,
तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी नफासत और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। दरअसल नवीन, मैं सोच रहा था कि जब तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। देखो, तुम्हारा मेरा स्टेटस डिफरेंस भी तो बहुत है। हो भी सकता है। तो फिर क्या, कन्विंस करने की कोशिश करूंगी और क्या। सिर्फ कोशिश? तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि कोशिशें पूरी हो जाती हैं, वादे नहीं पूरे होते। और ये कि हमारी फैमिली में ठीक है, औरतों पर ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन ये 9 to 5 वाली जॉब करना भी अच्छा तो नहीं समझा जाता था ना। जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही थी तो पापा ने क्या कहा था कि कनाडा में जाके अपना बिजनेस संभालो। लेकिन सही, पराए मुल्कों में जाके मैं क्यों धक्के खाऊं। तो अपने मुल्क में रह के अपनी शनाख्त बनाना चाह रही थी। जब इसके लिए मैं पापा को कन्विंस कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए भी कर लूँगी। जाने दो, गुस्सा दफा करो। ये बात आप अम्मी को समझाएं कि इस तरह के फजूल किस्म के रिश्तों को ना हरी झंडी दिखा दिया करें पहले से। लेकिन देख लीजिएगा, मेरी इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी ना उनके दिल में जरा भी रहम नहीं आया होगा। कल फिर बुला लेंगी किसी को। हर तरह के लोग आते हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ, अब कोई भी आएगा मैं सामने नहीं जाऊंगी। अच्छा, तब की तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल खाना खा लो ना। भूख नहीं लग रही मुझे। अच्छा, भूख नहीं है तो फिर काट खाने को क्यों दौड़ रही हो? कसम से अगर वो लोग मेरे सामने आ जाए ना, कच्चा चबा जाऊंगी उन लोगों को। तुम तो मुझे किसी आदमखोर की औलाद नजर आ रही हो। आप भी ना। चाय। सुनिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब क्या है? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? अब क्या तकलीफ है तुम्हें? आपको पता तो है। हाँ, लेकिन ये वजह काफ़ी नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। देखिए, चेकअप तो बहुत ज़रूरी है और मेरी तबीयत भी। अम्मा, अम्मा! आप अम्मा को क्यों बुला रहे हैं? वही संभाले तुम्हें, उन्हीं की लाई हुई बला हो तुम। क्या शोर है? क्या मुसीबत है? क्या शोर मचा रखा है फिर तुमने? ये क्या जाहिल औरत आपने मेरे सर पे मुसल्लत कर दी है। हर वक्त फरमाइशें करती रहती है और ना ही इसमें इतनी अकल है कि एक थके हारे आदमी को आराम देने की बजाय अपनी तकलीफें गिनवा रही है। अरे भाई, मैं तो यतीम मिस्कीन समझ के, सवाब का काम समझ के इसको घर ले आई। मुझे क्या पता था कि ये अच्छाई मेरे ही गले पड़ जाएगी। क्या हुआ है भाई, बोलो। कुछ नहीं अम्मा, वो मैं तो बासित को बस ये कह रही थी कि आज से जो भी कहना है वो तुम अम्मा सिखाओगी और ये छोटी छोटी बातों के लिए मुझे तंग नहीं किया करो। डॉक्टर के पास ले जाने को कह रही है, ले जाए इसे। कौन सा डॉक्टर? कहाँ का डॉक्टर? अभी तीसरा महीना है बीबी, कोई जरूरत नहीं है मियाँ के पैसे उजाड़ने की। 2 महीने और सब्र शुक्र से गुजार ले, फिर ले जाऊंगी तुझे किसी अस्पताल में, नाम लिखवा दूंगी तेरा। अम्मा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इतनी नन्ही न बनो। अच्छा, अरे 3 बच्चे पहले पैदा कर चुकी हो, अब कौन सा नया शोभदा दिखाने लगी हो हमें? अम्मा, मेरी तबीयत वाकई इस बार बहुत ख़राब रहने लगी है। लगता है जैसे हाथों पैरों में जान ही ना हो। कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त चक्कर आते रहते हैं। अरे वैसे चक्कर तो तुम हमें दे रही हो बीबी, ये सारे मियाँ के पैसे उड़ाने के बहाने हैं। अपने भाई से कहो, ले जाएगा तुम्हें। ज़हीर भाई? मगर बासित? अरे तो इसमें हर्जी क्या है? सबके मैके वाले करते हैं ये खर्चे। तुम्हारा भाई कोई हमारे सर पे एहसान नहीं करेगा।
मगर अम्मा मुझे तो शर्म आएगी ना, मेरे बड़े भाई हैं वो, और उनके साथ लेडी डॉक्टर पे। ये क्या बकबक लगा रखी है तुमने? वैसे तो कुछ करने की हिम्मत होती नहीं है तुमने, पता नहीं ये बहस करने की हिम्मत कहां से आ जाती है। शहर में बहुत सारे खैराती और सरकारी अस्पताल हैं, वहां जाने तो चली जाओ। और हमारा पीछा छोड़ो, हमें भी सुकून से रहने दो। अच्छा हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं, चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता, आधी आधी हंसी भाई मैं नहीं लेकर जा रही चाय भाई। अरे जाओ ना मेरी प्यारी बहन। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार, और बता रही हूँ किसी ने भी उल्टी सीधी बात की ना तो चाय उल्टाकर मुंह जला दूंगी सबके। अजी आप सर पे दुपट्टा तो ले लो। नर्वस हो? ऑब्वियसली शाम को तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, कोई छोटी बात तो नहीं है। कम ऑन ज़ेड, मुझे तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने अपील किया था। इस तरह नर्वस बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा अभी तुम्हें कुछ तो अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे तुम्हारे रिलेशनशिप को, मेरा मतलब है उनकी क्या राय है मेरे बारे में। अब राय तो मिलने के बाद ही बनाई जाती है और तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना इंप्रेशन क्या छोड़ते हो। देखो मैं जैसा हूँ वैसे ही। हेलो, क्या हॉस्पिटल?